'Cause I just wanna go to the deep end. टीवी से चलो, क्या आपके भी फोन ऐसे रुक के चलता है, चलता है? तो खैर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन में ये जो ये रुक रुक के चलने वाली बीमारी है उसे जड़ से मिटा सकते हैं, उसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। एंड कुछ अच्छा वाला फ़ोन जब आपने फर्स्ट टाइम परचेस किया था तो अपने आप के खुद से एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप फ़ोन परचेस करते हैं नया वाला, तब आपका फ़ोन कैसा चलता है, एकदम स्मूथ वाला। एंड फिर कुछ 6-7 महीने या फिर 1 साल के बाद फ़ोन इतना स्लगिश हो जाता है कि मतलब आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, मतलब यूज़ करना पसंद नहीं आता आपको। तो खैर ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो यार बिना किसी बकचोदी के चलिए लेट्स बिगिन। और अच्छा, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये है कि आप सभी को पता है कि अपने फ़ोन जब आप परचेस करते हैं नया नया, तो काफ़ी सारे आपको ब्लोटवेयर अंदर मिलते हैं। मतलब आप दिन में अगर आप नॉर्मल यूज़र है तो हार्डली आप अगर 10 से 15 ऐप को यूज़ करते हैं, बट बाकी सारे जो एक्स्ट्रा ऐप्स होते हैं उसका क्या? तो वो सारे जो ऐप्स होते हैं वो अननेसेसरी आपके फ़ोन का डेटा लेते रहते हैं, फ़ोन में पड़े रहते हैं एंड कुछ करता नहीं हो, कुछ काम के भी नहीं होते। मतलब आप हार्डली साल में मतलब 1-2 बार यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऐप का करना क्या आपको? तो आप सिंपल उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, उसे ब्लोटवेयर भी कहते हैं। एंड उस ऐप को डिलीट करके आप अपने फ़ोन की मतलब स्टोरेज तो एक्सटेंड कर ही दोगे, बट अपने जो फ़ोन में अननेसेसरी डेटा लेता रहता है वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एंड अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। सो आप फर्स्ट थिंग मेक श्योर कि आप सभी जो अननेसेसरी ऐप्स है जो आप अभी नहीं यूज़ करते या फिर इन फ्यूचर भी नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो उसे डिलीट कर दीजिए यार। अभी जब चाहिए तब आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यार नेक्स्ट वाली जो टिप्स है यहाँ पे वो है स्टोरेज से लेके। एंड काफ़ी सारे फ़ोन में आप मतलब काफ़ी सारे आपने अपने फ़ोन में देखा होगा कि अपने फ़ोन की स्टोरेज जो वो फुल होती है एंड आप उसे क्लियर भी कभी नहीं करते, या फिर काफ़ी सारे जंक फाइल वगैरह पड़ी रहती है फ़ोन के अंदर जो कि आपके फ़ोन का रिसोर्सेज में मतलब वो ऐसे पड़ी रहती है कि कुछ काम की है नहीं फिर भी पड़ी रहती है एंड स्टोरेज कंज्यूम करती रहती है। तो वो भी एक कंसर्न है यहाँ पे कि आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को भी क्लीन कर दीजिए। अभी बोलोगे भाई कैसे करना है वो तो बता दो। तो सिंपल है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे गूगल का ही एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल फाइल्स गो करके जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वाला जो ऐप्स है, ये वाला जो बेसिकली ऐप है वो क्या करेगा, अपने फ़ोन की जो एनालाइज करेगा एंड जो भी वगैरह एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ अननेसेसरी फाइल्स है या फिर डुप्लीकेट फाइल्स है, कुछ बिग फाइल है जिसको कि आप यूज़ ही नहीं करते, तो आपको हेल्प करेगा डिलीट करने के लिए। तो पूछेगा आपको, अगर आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ अपने फ़ोन की स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई नो कि आपने सभी तक अभी तक वीडियो तो लाइक कर ही दिया होगा एंड अभी तक नहीं किया तो देखो वीडियो पूरा एंड तक, डेफिनेटली लास्ट में एंड तक लाइक तो करने ही वाला हो, पसंद आने ही वाला आपको वीडियो। एंड अगर आपने यहाँ तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो अपना 2.5 किलो का हार्ट है वो मारो यार लाल वाला बटन पे। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा वीडियो आता है तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो कर दो यार। और अच्छा, नेक्स्ट वाले टिप्स यहाँ पे है कि आप अपने फ़ोन में जो ये काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं उसके अल्टरनेटिव वर्जन को यूज़ कीजिए। मतलब कि जो ये लाइट वाले वर्जन होते हैं, लाइटर ऐप बेसिकली उसको यूज़ कीजिए। आपने अब सभी ने देखा होगा कि फेसबुक का जो ऐप होता है बेसिकली वो कुछ अराउंड 800 या फिर 1 GB तक की अपनी जो फ़ोन की स्टोरेज को कंज्यूम करता है एंड वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज बैकग्राउंड में यूज़ करता रहता है। तो क्यों यार, क्यों उसको इतनी स्पेस देना, क्यों उसने मतलब इसको रिसोर्सेज देना? लाइटर वर्जन है उसको यूज़ करो। अब अभी तो यार सभी के लाइटर वर्जन अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं, स्पॉटिफाई का है या फिर यूट्यूब का खुद का है, यूट्यूब गो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे अवेलेबल है वर्जन जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लाइटर वर्जन। तो लाइटर वर्जन भी आपको यहाँ पे अपनी स्पीड बूस्ट करने में, इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा, वो रिसोर्सेज भी कम यूज़ करेगा। तो यार वो ट्राई कर सकते हो आप, सिंपल गूगल प्ले स्टोर में से लाइटर वर्जन डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जब बात आती है एनिमेशंस की, तो आप सभी को पता है कि आप मतलब आप सबको कितने पसंद है एनिमेशन। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या करोगे एनिमेशन का? एनिमेशन यहाँ पे एक और भी यहाँ पे मसला है कि आप जब अभी फ़ोन में एनिमेशन शो होता है वो बेसिकली अपने फ़ोन को स्लो जैसा करता है। आप एक बार ट्राई करो, अपने फ़ोन की जो डेवलपर सेटिंग्स है वहाँ पे जाके एनिमेशंस को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद अपने फ़ोन को यूज़ कीजिए। आपको खुद को पता चलेगा कि यार क्या एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसके बाद, मतलब जब एनिमेशन बंद करोगे उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। ये डेफिनेटली अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। मतलब जो स्नैपीनेस जो आप पहले मतलब जब फ़ोन नया था तब मिलता था वैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो एक बार ट्राई कीजिए, अपने फ़ोन की सिस्टम सेटिंग में जाके अपने जो एनिमेशंस वगैरह है उसको बंद कर दीजिए एंड फिर देखिए कि क्या आपके फ़ोन में परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे ये भी अपने फ़ोन के अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए इसे।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट वाले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स यहाँ पे देखे होंगे, क्लीनर वाले ऐप जो होते हैं वो कुछ चकरी बकरी घुमाते रहते हैं एंड वो दावा करते हैं कि यार अपने फ़ोन की स्पीड को बूस्ट कर देंगे एंड ऑल। सो खैर वो कुछ करते हैं नहीं। अभी जो आपकी जो एंड्रॉयड सिस्टम है का जो आईफोन भी वगैरह है वो इतना तो स्मार्ट है कि वो अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना है उसका ऐसा ही बना हुआ है तो वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यार जो ये ऐसे कुछ ऐप्स वगैरह उसको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन में, अगर आपने डाउनलोड किए हुए हैं तो। कुछ क्लीनर विनर वगैरह होते हैं वो कुछ क्लीन बीन करते हैं, कुछ है नहीं, वो उल्टा अपने फ़ोन की सिस्टम को स्लो कर देंगे। वो मतलब बेसिकली ना बैकग्राउंड में चलते रहते हैं फिर वो अपना रिसोर्सेज लेके अपनी फ़ोन को स्लो करेंगे। तो एक सिंपल सजेशन है आपको कि आप इन सभी ऐप को डिलीट कर दीजिए, ताकि जो भी एक क्लीनर वाले जो ऐप बेसिकली ऐप है जो कुछ स्पीड बूस्टर या वगैरह जो भी एप्लीकेशन है उसे आप डिलीट कर दीजिए। वो भी यहाँ पे आपका स्पीड यहाँ पे स्लो करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्चर वगैरह की, जो कि अपने फ़ोन में आपने लॉन्चर वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं अपने फ़ोन में। एंड आप सोचते हैं मतलब ये कुछ अच्छा वाला एनिमेशन वाला लॉन्चर है, ये कुछ भी है, कुछ भी आपने मतलब प्ले स्टोर से उठा लिया, डाउनलोड कर लिया है, एंड वो भी कई बार ना अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं बिकॉज वो वेल ऑप्टिमाइज नहीं होते, वहाँ पे काफ़ी सारे बग्स वगैरह होते हैं। तो वो यहाँ पे अपनी फ़ोन की परफॉर्मेंस को स्लो करेंगे। तो बेटर है आप कुछ अच्छे वाला लॉन्चर यूज़ करिए या फिर अपने सिस्टम का लॉन्चर यूज़ कीजिए, क्यों आप एक्स्ट्रा लॉन्चर डालते हो, या फिर कुछ ऐसा लाइटर वर्जन वाला लॉन्चर यूज़ कीजिए जिसमें आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे। एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप अवॉइड कीजिए लॉन्चर्स को, जो अपने सिस्टम का लॉन्चर है वही यूज़ कीजिए। वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेगा अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेंटेन करने में। और अगर आप एक्सटर्नल लॉन्चर को यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो डेफिनेटली वो स्लो डाउन करेंगे। तो सिंपल आप अपने जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वही ट्राई कीजिए या फिर कुछ लाइटर वर्जन वाला ट्राई कीजिए, हेल्प करेगा डेफिनेटली। लॉन्चर की तो बात हमने ऑलरेडी कर दी, बट अभी एक और यहाँ पे चीज़ बड़ी है आपके लिए जो कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली अपने फ़ोन की जो सिस्टम अपडेट आपको कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जो भी वेंडर आपको प्रोवाइड करती है, उसे आप टाइम टू टाइम अपडेट कर दीजिए। यहाँ और एक और बात की यहाँ पे जो आपको बिग वाला अपडेट आते हैं, जो बड़े वाले अपडेट आते हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका अभी एंड्रॉइड का वर्जन एंड्रॉइड 10 है एंड उसके बाद आपका एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलेगा, तो एक बड़ा सा अपडेट होता है, पूरा का पूरा ओएस आपका अपडेट होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लॉगर्स वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो सबको अवेलेबल हो जाता है पहले ही कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है या क्या है। तो पहले सीधा आप अपडेट ना कीजिए, पहले आप वो चेक कर लीजिए कि भाई वो ठीक तो है, वो वाइल ऑप्टिमाइज है या फिर काफ़ी सारे बग्स यहाँ पे है। अगर वो यहाँ पे बगी होगा तो फिर ये अपने डेफिनेटली अपने फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे डाउन कर देगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे बग्स है अभी भी। तो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज होने दीजिए, मतलब थोड़ा अपडेट के बाद आप अपडेट कीजिए, थोड़े टाइम के बाद अपडेट कीजिए। एंड बाकी जो है आप यहाँ पे जो छोटे मोटे सिक्योरिटी पैच के अपडेट वगैरह जो होते हैं वो डेफिनेटली आप पहले यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, ताकि वहाँ पे आपको एकदम सिक्योर सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, ताकि अगर फ़ोन में कुछ वल्नरेबिलिटी है तो वहाँ पे वो सिक्योर हो जाएगी। अपने सिक्योरिटी के लिए आप वो अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो बड़े वाले अपडेट आते हैं वो पहले चेक कीजिए कि हाँ वो अपडेट ऑप्टिमाइज है, वहाँ पे बग वगैरह नहीं है, तभी कीजिए। ऑलराइट, तो अगर आप अभी तक यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, मतलब अभी तक आपका फ़ोन स्पीड बूस्ट नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुए अभी तक, तो यार आपको मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ, वो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। ये वाली जो डेफिनेटली काम करेगी आप सभी के लिए। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के जो सेटिंग्स में अंदर जाके फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होता है उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए एंड मेक श्योर फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आप फ़ोन का बैकअप कर लीजिए, उसके बाद इसे फैक्ट्री रीसेट कीजिए। एंड फैक्ट्री रीसेट करने से सब आपकी जो कैश फाइल वगैरह होगी या फिर जो भी जंक फाइल है, कुछ भी अननेसेसरी फाइल यहाँ पे पड़ी होगी अपने फ़ोन में, सो क्लियर हो जाएगा सब। उसके बाद आपको डेफिनेटली ये वाला स्टेप के बाद तो आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये वाला स्टेप आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार। तो यस, फाइनली आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि यार मेरा फ़ोन में जो मतलब जो भी इश्यू वगैरह था वो फिक्स हो चुका है एंड नाउ फ़ोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई नहीं हुई, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so